तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल का मैथमेटिकल ऑपरेशन। इस चैप्टर में मैं आपको सारे पीवाईक्यूज करवाऊंगा जो अच्छे थे और 5 साल के अंदर आए हुए हैं। मैं इसमें आपको वो कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, वो सब बेसिक से सिखाऊंगा। आपको इस चैप्टर को पहले खुद से सॉल्व करना है एंड फिर अपने आंसर को मैच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आता ही आता है। सीजीएल में भी आता ही है, वैसे सब में, एमटीएस में भी आ ही जाता है, कभी कभी स्टेनो में भी आ ही जाता है, ये सब में आता है। लेकिन इनका लेवल थोड़ा अच्छा होता है। तो जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान देना है, तो आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है वो देना है बोर्ड मास का। बोर्ड मास क्या होता है ये तो आपको पता होगा, लेकिन सबसे पहले आपको बोर्ड मास का ध्यान देना है। बी ब्रैकेट के लिए होता है, ऑफ शायद एसएससी के पेपर में इस्तेमाल नहीं होता ये, लेकिन ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है। डी इज़ फॉर डिवीजन, जहाँ पे आपको ये वाला सिंबल दिखे, ये तो आपको पता है कि ये मल्टीप्लिकेशन का, ये आपको पता है कि एडिशन है और ये सब्ट्रैक्शन है। आप इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को शुरू में अटेम्प्ट करेंगे। आप ऑर्डर को चेंज नहीं करेंगे, चाहे आप कितने भी स्मार्ट हो, चाहे कितने भी तेज हो। स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनमें आप इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अगर आप इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो आपका मिस्टेक नहीं होगा। आपको क्या ध्यान देना है, तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ क्या ध्यान देना है, क्वेश्चन के साथ साथ बताता हूँ। तो हम इसको अपने पहले क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। मैं आपसे बताना क्या चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि एक नज़र में अपने ऑप्शंस पे घुमाता हूँ। मेरे ऑप्शंस में क्या क्या दिए हैं, उसके बाद मैं ये फाइंड करता हूँ कि कौन सा सिंबल है जो सबसे अधिक अपीयर कर रहा है, लाइक कौन सा सिंबल सबसे अधिक टाइम्स आ रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो माइनस हुआ, डिवीजन हुआ, ये 2 बार आ रहे हैं। जो प्लस है वो 3 बार आ रहा है। प्लस मेरा 3 बार आ रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरा आंसर प्लस वाला ही होगा, लेकिन मैं एक बार अपने ब्रेन में इसको रखूंगा कि प्लस सबसे अधिक टाइम आया है। तो मेरा पहला स्टेप होगा, वो होगा डिवीजन का साथी खोजना। जो मेरा डिवीजन है वो अपने साथी के साथ होना चाहिए। मतलब डिवाइड करने पे फ्रैक्शन नहीं बनना चाहिए। अगर फ्रैक्शन बन रहा है, रेयर केस में फ्रैक्शन एक्सेप्टेबल होगा, उन केसेस में जिनके बगल में ही मल्टीप्लीकेशन का सिंबल होगा। मतलब अगर मेरा फ्रैक्शन आता है जैसे 4/5 आता है, और इसके बगल में कोई 5 का मल्टीपल है, जैसे कि 5 है या फिर 10 है, 15 है, 20 है, मैं इन्हें कैंसिल कर दूंगा। तो वापस से मेरा एक इंटीजर बन जाएगा। मतलब हमें बनाना इंटीजर ही है, क्योंकि जो एसएससी के क्वेश्चंस होते हैं उनके राइट साइड में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे इंटीजर ही रहता है हर बार। तो मैं इन थियरीज को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगा। ये जितने भी सारे थियरीज होंगे मैं सारे प्रीवियस ईयर का यूज करूंगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो आपने पहले डिवाइड को चेक किया, मैं यहाँ पे डिवाइड को चेक कर लेता हूँ। तो 28 × 2 इज 560 प्लस 28 इज 588, यानी ये 21 टाइम्स में जा रहा है। मैंने चेक किया कि डिवाइड जा रहा है तो मैंने इसको टिक मार दिया। उसके बावजूद मैं अपने ऑप्शंस में डिवाइड के प्लेस को चेक करूंगा। डिवाइड यहाँ पे है और डिवाइड यहाँ पे, तो मैं डिवाइड को एक बार माइनस के साथ चेक कर लेता हूँ और प्लस के साथ चेक कर लेता हूँ। अगर मैं माइनस की जगह डिवाइड लाता हूँ तो बनेगा 72/160। एक फ्रैक्शन है जो कि मेरे लिए एक अगली है, बदसूरत है, तो मैं इसको अवॉइड कर दूंगा। मैं प्लस पे जाऊंगा, प्लस पे जाता हूँ तो बनता है 32/72। एक बार और मेरा फ्रैक्शन बन रहा है, इसको मैं वापस से अगली बोल के इग्नोर कर दूंगा। अब मैं चेक करूंगा अपने बाकी के ऑप्शंस को। एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है। मेरे लिए प्लस माइनस को चेक करना ज़्यादा ईजी है। तो मैं अब क्या करूंगा, सिंपली इनके प्लेसेस को इंटरचेंज करके मैं अपने आंसर को, यहाँ इक्वेशन को एक बार लिख के सॉल्व कर लूंगा। जैसे कि 588 डिवाइड 28 है, तो इसकी जगह में मैं डायरेक्ट 21 लिखूंगा, ना कि पूरा इक्वेशन। मैंने लिखा 21 × 32। अब मैंने बोला था कि मैं साइंस को इंटरचेंज कर दूंगा, यानी मैं यहाँ पे -72 लिखूंगा और यहाँ पे +160 लिखूंगा, इक्वल्स टू 760। अब इसको यहाँ से करने के दो तरीके हैं। पहला तो आप पूरा का पूरा ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व कर लें, या फिर आप इसको यहाँ से यहाँ भेज दें। ये 600 बन जाएगा, 600। सही है, होपफुली यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और इसको यहाँ पे सॉल्व कर ले तो बराबर आ जाने चाहिए। बस चेक करते हैं। 32 × 20 इज 640 प्लस 32 इज 672। समझ में आया होगा आपको, 640 प्लस 32 इज 672। -72 करने पे 600 आ गया। इधर भी 600 है, उधर भी 600, यानी दोनों बराबर हैं, यानी मेरा पहला इक्वेशन सही है। अगर ये सेट नहीं करता, गलत होता, तो मैं डायरेक्ट इसको टिक मार देता, मैं इसको चेक नहीं करता। आगे देखते हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, आगे के क्वेश्चन में समझ में आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप इसको पॉज करके सॉल्व कर लीजिए पहले, फिर हम चेक करेंगे आपने कैसे किया था।
तो होपफुली आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा और हम देखते हैं मैं किसे कैसे सॉल्व करता। मैंने पहले देखा सिंबल कौन-सा शब्द सबसे अधिक टाइम्स आया, तो डिवाइड सबसे अधिक टाइम अपीयर हुआ। मैंने इसको बस अपने ब्रेन में रखा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डिवाइड वाला ही आंसर होगा। पिछली बार प्लस वाला तो था, हो सकता है इस बार डिवाइड वाला ना हो। आगे देखते हैं। मैं अब जाके डिवाइड की पोज़ीशन को चेक करूँगा। यहाँ चेक करता हूँ तो एक फ्रैक्शन बन रहा है एंड इसके बगल में मल्टीप्लिकेशन तो है, लेकिन वो फ्रैक्शन सॉल्व नहीं कर रहा है। वो फ्रैक्शन बना रह जा रहा था। यानी डिवाइड ही चेंज होगा। यानी यही आंसर होगा डिवाइड। अब मुझे चेक करना कौन-सा होगा, तो मैं उन प्लेसेस पे चेक करूँगा जहाँ पे डिवाइड आ जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है एंड यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं प्लस की जगह देखता हूँ तो यहाँ पे 280 प्लस 94 इज़ 21 टाइम्स में ये जा रहा है, ठीक है? मतलब ये हो सकता है कि सही हो। लेकिन मैं बाकी ऑप्शंस भी आपको चेक करके बता देता हूँ। मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न है। तो यहाँ पे आ रहा है तो फिर से फ्रैक्शन बन रहा है। यहाँ आ रहा है तो माइनस एंड डिवाइड, माइनस और डिवाइड। यहाँ पे तो कुछ बन ही नहीं रहा। यानी मेरा आंसर ए ही होगा। मुझे चेक करने की नीड नहीं है। लेकिन मैं आपको लाइक सॉल्व करने में मेरे पास टाइम है तो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। 21 इंटू 4, 21 इंटू 4 राइट? तो 21 इंटू 4 इज़ 21 इंटू 4 84 राइट? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मेरा साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 16 हो जाएगा, जो कि इसको 100 बना देगा एंड 100 माइनस 67 इज़ 33। सिंपल था ये आंसर क्वेश्चन। लेकिन ये सीजीएल का प्रीवियस ईयर है। आगे चलते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके लिए बहुत सिंपल है। हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। एक बार हम उस सिंबल को देख देते हैं जो सबसे अधिक टाइम्स आया, तो प्लस आया है। अगेन प्लस इसका आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन एक बार अपने दिमाग में बस इसको डाल लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अपना पहला स्टेप डिवाइड को चेक करते हैं। डिवाइड सही जगह पे है, लेकिन वो यहाँ पे गया है और यहाँ पे गया, तो यहाँ पे चेक करते हैं हम। यहाँ पे फ्रैक्शन बन रहा है जो कि बहुत अगली है, इसको हम कर देंगे इग्नोर। ये ऑप्शन मैंने कर दिया कट कि तुम्हें मैं अभी चेक नहीं करूँगा, ज़िंदगी में नहीं करूँगा। यहाँ पे जाके चेक करते हैं, तो यहाँ पे बनता है डिवाइड 15। 15 एक अच्छा फ्रैक्शन है। एक और चीज़ जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं वो चाहूँगा कि आप क्वेश्चन कम से कम 10 करने के बाद सीखें। एक क्या चीज़ है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 240 बनाता है और ये जो नंबर है, ये बहुत छोटा नंबर है। ये बहुत छोटा नंबर है, यानी मल्टीप्लाई का ही प्लेस गलत है। ये एक बार देख के आप समझ सकते हैं कि मल्टीप्लाई का ही प्लेस जो है गलत है। ये ऑब्जर्वेशन से आएगा, लेकिन ये तब आएगा जब आप बहुत क्वेश्चंस लगा चुके होंगे। अगर आपने प्री क्लियर किया तो आपको इतना स्किल होगा वैसे, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं चाहूँगा कम से कम 10 क्वेश्चन आप बेसिक से करें, उसके बाद इस स्किल को डेवलप करें। तो मुझे तो पता है मल्टीप्लाई चेंज होने वाला है, लेकिन मैं इसको बेसिक से ही कर रहा हूँ। मैंने देखा कि यहाँ पे डिवाइड करने पे एक अच्छा नंबर बना जो कि एक इंटीजर, तो मैं इसको यहाँ पे रख के सॉल्व करके चेक कर लूँगा, ये तो आंसर नहीं मेरा। मैंने चेक किया तो 15 आया, प्लस 9 आया, फिर यहाँ पे इंटू 3 मैंने डिवीजन को और मल्टीप्लिकेशन का साइन को इंटरचेंज कर दिया। फिर -8 है और यहाँ पे कुछ है 34 है वैसे। तो मैंने आपको मैं चाहूँ तो इसको इधर भेज सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले क्या सिखाया था, जब भी हम करते हैं तो पहले बोर्ड मास को फॉलो करते हैं। तो डी तो इसमें बचा नहीं है, अब तो मैं एम-ए-एस को फॉलो करूँगा। पहले एम को करूँगा, फिर ए को करूँगा एंड फिर एस को करूँगा। आप चाहें तो पहले 8 को इधर भेज दें, तो 8 को इधर भेजने के बाद इधर 42 बनता है, 42 बनता है। इधर क्या बचता है, 27 पहले आया, 27 प्लस 15 जो कि 42 ही है। 27 प्लस 15 इज़ 42। आपका आंसर सही था, यही सही है। या फिर आप 42 में से -8 कर दें, तो 34 बन रहा है, सही है? तो आप दोनों लाइक जिस वे में आप अधिक कंफर्टेबल इसको फ़ॉलो करें। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट अटेम्प्ट करने का जो सिंपल सा रूल है उसी को हम फ़ॉलो करेंगे। आप एक बार क्वेश्चन को देखेंगे और एक बार ऑप्शन को देखेंगे। क्वेश्चन को देखा हमने तो यहाँ पे 644 दे रखा है और हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे इंटू करके बहुत बड़ा नंबर आएगा। लाइक ये कोई भी कह सकता है कि 5400 से तो बड़ा ही आने वाला है और ये नंबर बहुत बड़ा है, यानी इंटू ही चेंज होगा। मैं इंटू देखूँगा कहाँ-कहाँ है, इंटू सिर्फ़ ऑप्शन बी में, तो मैं इसको टिक करके हट जाऊँगा। मैं इस पूरे सीरीज़ में जो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा मैं नूब के तरीके से सॉल्व करूँगा, लेकिन आप एक प्रो हैं, तो आप प्रो की तरह सॉल्व करेंगे। आप ऐसे सॉल्व करेंगे, आपने ऑब्ज़र्व किया और मार्क कर दिया, बट मैं बच्चों की तरह डिवाइड को देखूँगा, सबको देखूँगा, फिर इधर-उधर चेंज करने की कोशिश करूँगा। जहाँ पे मुझे लगेगा कि इस ऑप्शन को मैं चेक करके ट्राई कर लेता हूँ, तो मैं वहाँ पे ऑप्शन को रख-रख के ट्राई भी करूँगा। लेकिन अब आप प्रो हो चुके हैं, तो अब आप डायरेक्ट ऑब्ज़र्वेशन से करेंगे। तो अब चेक कर लेते हैं डिवाइड को, डिवाइड सही जगह प्लेस है, 9 वाला डिवाइड हो जा रहा है। फिर देखें तो ये बहुत बड़ी जगह प्लेस है, तो मैं चेक करूँगा क्या ऑप्शन बी को सेट करने पे हो रहा है क्या? डिवाइड मैं कट कर देता हूँ कि डिवाइड सही जगह प्लेस है। मैं ऑप्शन बी को सेट करके चेक करूँगा, तो प्लस और इंटू को मैं इंटरचेंज कर देता हूँ। 9 इंटू 16 प्लस 540 माइनस 40, तो ये 500 हो गया। वैसे पहले तो इंटू कर लेता हूँ, 144 हुआ, 144 प्लस 540 माइनस 40, इसको हमने किया तो ये 684 हो गया।
-40 तो 644 हो गया, यानी ये सही था। बट अब आप कैसे करेंगे? एकदम प्रो वे में, फास्ट-फास्ट ऑब्ज़र्व किया और आंसर किया, ऑब्ज़र्व किया, आंसर किया। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप यहाँ आते हैं तो आप फिर से चेक करेंगे डिवाइड कहाँ है? डिवाइड है यहाँ पे, सी। ये मल्टीप्लाई करने पे एक बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है? और ये डिवाइड करने पे कुछ ज़्यादा घट नहीं रहा है। डिवाइड करने पे ज़्यादा घट नहीं रहा। 652 को अगर इससे डिवाइड करते हैं, अगर माइनस की जगह चेंज करते हैं तो ये 2 टाइम्स में आ जा रहा है, यानी ये कुछ इसी का जस्ट मल्टीपल दुगुना दे रखा। हो सकता है यहाँ पे चेंज हो, लेकिन हम अपने बेसिक से स्टार्ट करते हैं, सिंबल देखते हैं। डिवीजन डिवीजन, प्लस 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 हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, ये सब हो रहे हैं बेसिकली। और हम डिवीजन का प्लेस चेक करेंगे तो डिवीजन कहाँ कहाँ जा रहा है, तो माइनस की जगह जा रहा है, और जो हमारा पहला ही है वो जा रहा है। हमने जो पहले में जो सोचा था सिर्फ, वो एक ऑप्शन में दे रखा है इसने, तो हम उस ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2 आ जाएगा, इंटू 28 होगा, यहाँ पे प्लस 390 माइनस 2 होगा। ये यहाँ तक कोई इशू नहीं है हमें। अब हम चेक कर लेते हैं। अब हमारा जो ये नंबर दिख रहा है, लग रहा है कि हम उसके आस-पास ही, ज़्यादा दूर नहीं है। अब ऐसा हमें लग रहा है कि नहीं, 20 इंटू करने में 56 आता है, और उसको इसमें प्लस कर देते हैं तो 446 आता है, माइनस 2 करने पे 444 आता है, यानी हमने सही सोचा था यही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होपफुली अब आप खुद से बना पा रहे होंगे। अगर यहाँ आते हैं हम तो फिर से हम चेक करेंगे डिवीज़न को। तो डिवीज़न बहुत सही जगह पे है, हमें ऐसा लग रहा है डिवीज़न बहुत सही जगह पे है। लेकिन हम डिवीज़न का जगह चेक कर लेते हैं कहाँ-कहाँ जा रहा है डिवीज़न। तो डिवीज़न जा रहा है अ, प्लस के साथ और माइनस के साथ। तो प्लस कहाँ है? माइनस के साथ तो यहाँ है, तो 112, ये तो बेकार है, फ्रैक्शन बनेगा। प्लस के साथ यहाँ है तो दोनों बेकार है, ठीक है? अब इसको हम चेक कर सकते हैं, इसको चेक करते हैं। आप जिसको चाहे उसको चेक कर सकते हैं। प्लस जो है वो 3 बार आया था। आप जिसको चाहे उसको एक बार उठा के चेक कर सकते हैं। तो हमने इसको किया तो ये क्या हुआ? 25 हो गया। अब आप किसी भी एक सिंबल को आप अगर ध्यान दें तो ये 3 इंटू ये 7 इंटू 3 18 है, जो कि इससे बहुत बड़ा नंबर बन रहा है। दिख रहा है आपको? क्योंकि आप माइनस सिर्फ 112 ही कर रहे हैं। ये तो चेंज इसको इसी को होना है, चेंज तो इसी को होना है, ठीक है? लेकिन आप चाहें तो बेसिक से भी कर सकते हैं। आप इनमें से किसी एक को उठाएँ, अगर आप प्लस माइनस को उठाते हैं तो ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है, फिर से वही सेम बड़ा ही नंबर बन रहा है। हम इसको उठाते हैं ना, प्लस और इंटू को उठाते हैं। तो प्लस और इंटू यहाँ पे है, तो हमने देखा 25 हुआ, इंटू 7 हुआ, प्लस 318 हुआ, माइनस 112 हुआ। सही है? इसको चेक कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। 25 इंटू 7 करने पे 175 आया, और उसको आप ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट आप चेक करें तो 5 प्लस 8 इज़ 13, 13 का 3 माइनस यूनिट डिजिट से सॉल्व हो जाएगा कि हाँ, ये सही है। हम लोग बेसिक से कर लेते हैं। इसमें से मैंने इसको घटा दिया, फिर इसको पहले प्लस कर देता हूँ। 318 प्लस 175 किया मैंने, प्लस 175 किया, तो इधर 3 आता है, इधर 9 आता है, एंड इधर 4 आता है। 493 में से 112 घटाया, यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 8 आता है, यहाँ पे 3 आता है, और उसको मैं यहाँ पे चेक करूँ क्या ये मैच कर रहा है, तो हाँ, ये मैच कर रहा है, यानी जो मैंने सोचा था ऑप्शन डी ये सही है। होपफुली यहाँ तक कोई इशू नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हम फिर से वही चेक करते हैं डिवीजन कहाँ पे है। तो यहाँ पे डिवीजन वो फ्रैक्शन बना रहा है, यानी मेरा आंसर डिवीजन वाला होगा, मैं श्योर हो गया। मैं ऑप्शन सी को कट कर देता हूँ, मुझे इसे चेक नहीं करना है। मैं चेक करूँगा डिवीजन कहाँ-कहाँ जा रहा है, एक प्लस की जगह जा रहा है, तो हाँ, ये एक अच्छा जगह है, ये 1 आ जा रहा है। 1 इंटू 50 करने पे 50 आया, और ये 50 और मुझे आना था, मैंने चेंज किया था डिवाइड से, यहाँ पे प्लस होगा, तो 50 माइनस 2 प्लस 3, तो 50 में से मैं पहले प्लस 3 को ऐड कर लेता हूँ, तो 53 हो गया, फिर मैं माइनस 2 को कर देता हूँ, तो 51 हो गया। या फिर मैं प्लस माइनस को लाइन बाय लाइन कर सकता हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा कि इनको ऐड करके तब प्लस करूँ, तो वो गलत हो जाएगा। आपको ऐड किसको करना होता है, इसको इसके साइन के साथ ऐड करना होता है, -2 + 3 करना होता। तो क्या बनेगा ये? +1 बनेगा। तो 50 + 1 इज़ 51। होपफुली आपने ना कोई मिस्टेक नहीं किया। यहाँ चलते हैं। तो हम यहाँ पे अपने जो हमारा रीति-रिवाज है उसको हम फ़ॉलो करेंगे। हम सिंपली क्या करेंगे, पहले डिवीज़न का प्लेस चेक करेंगे। जिसमें वो हुआ नहीं, तो हम अब चेक करेंगे वो कहाँ-कहाँ मूव कर रहा है। तो यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ मूव कर रहा है। माइनस के साथ जाता है तो फिर से फ्रैक्शन बनता है। अब इसके साथ जाएगा तो 5 बन जाएगा। यानी ये मेरा सही आंसर है। हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम बेसिक से हैं तो कर सकते हैं। तो 13 इंटू 5 सही है, प्लस 10-4 आप कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन लिख देता हूँ आपके लिए। ये 65 हो गया, प्लस 10 75 हो गया, माइनस 4 71 हो गया। सही था आपका आंसर। आगे चलते हैं। हरे राम हरे राम। चेक करेंगे ये डिवीजन, ये तो हाँ ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। सही है, सही है। हाँ, चेक करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर कुछ इसको डिवाइड करने पे क्या आता है, 40 सॉरी 416 आता है, 416 आता है। तो ये तो
416 आया, हमें कहाँ पहुँचाना है, तो यहाँ पहुँचाना है। अब हम चेक करते हैं, यानी यहाँ पहुँचा तो हमारे में बीच में यही एक रोड़ा पड़ रहा है, हो सके यही चेंज हो रहा होगा, चेक कर लेते हैं। 416 इंटू टू करने पे हमारा आता है 800 कुछ, 832 आता है। 832 अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस 712 प्लस 316 होता। चेक कर लेता हूँ, 300 क्योंकि 16 में चाहिए पीछे, 12 12 2 घट जाएगा तो पीछे 6 आ जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ यूनिट डिजिट का हेल्प। यूनिट डिजिट को हम कैसे यूज करते हैं, हमने सिमिलर स्टेट रीजनिंग की वीडियो में देख रखा है एकदम अच्छे से। आप इसको करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे 812 में से 712 घट गया पूरा, 100 बचा, फिर यहाँ पे 20 अधिक बढ़ा नहीं, 120 बचा प्लस 316, तो 436, यानी आपका सही था गेस, पहला गेस ही आपका सही था। आगे देखते हैं, हम ऑब्जर्व करना आपसे शुरू करें, धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे हम। ये एक ठीक ठाक नंबर है, इंटू कहाँ है, ये गलत जगह है, ये बिल्कुल गलत जगह है, इसको भगाओ यहाँ से, जल्दी भगाओ। यानी मेरा आंसर इंटू वाला होगा, मुझे अब पता है, क्योंकि इंटू ही मेरा बहुत गलत जगह है। इसको चेक कर लेता हूँ, 252, ये 3 टाइम्स में जा रहा है, तो ये सही जगह है। इसको हम चेंज करेंगे, कुछ भी वो चेंज करेंगे। 3 इंटू अगर 89 करते हैं और प्लस में ये लाए, मुझे लगता है सही होगा। ये तो मैंने कट कर दिया क्योंकि ये दोनों होंगे नहीं। अरे तीनों नहीं होंगे, सिर्फ एक ही सिंबल है इंटू वाला, यही सही है, पहला वाला ही सही है। चेक कर लेते हैं, लेकिन हम तो बेसिक से कर रहे हैं, तो हम कर ही लेते हैं, हमें क्या जाता है। 3 हुआ इंटू 89 हुआ, प्लस 180 हुआ, माइनस 63 हुआ, तो 180 माइनस 63 117, सही है। 7 पीछे आ रहा, 9 3, 7 पीछे आ रहा, तो 14 सही है। 3 इंटू 89 270, 270 267 प्लस 117, सही है। और कैरी 1, तो 8 हो गया, और ये 3 हो गया, सही है। सेम थिंग करेंगे, डिवीजन का प्लेस चेक करेंगे, डिवीजन कहाँ है, डिवीजन मेरा यहाँ 101/2 बन रहा है, 1/2, और ये फ्रैक्शन में नहीं है, यानी डिवीजन चेंज हो रहा है, डिवीजन चेंज हो रहा है, यानी मैंने इन दोनों को कट कर दिया, एक बार माइनस, एक बार प्लस की जगह लेके जाते हैं तो यहीं पे आता है, फिर से 1/18 बन जाएगा, फिर से फ्रैक्शन ही है, तो इसको कट करके मैंने ए को टिक मार दिया। आपको इतना फास्ट एग्जाम में करना है, आगे चलते हैं, धीरे धीरे, अब मैं आपको धीरे धीरे सिखा रहा हूँ एग्जाम अप्रोच। यहाँ आया, डिवीजन का प्लेस चेक किया मैंने, डिवीजन 5 पे है, और मूव कहाँ हो रहा है, प्लस के साथ मूव हो रहा है, और इंटू के साथ मूव हो रहा है। यहाँ पे डिवाइड होता है वैसे, लेकिन अगर इंटू यहाँ आ जाएगा तो 45 एक ही बार मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, और प्लस 15 60 होता है, तो ये छोटा नंबर पड़ जाएगा, तो ये डिवीजन मूव नहीं हो रहा, डिवीजन मूव नहीं हो रहा। आगे देखते हैं मूव क्या हो सकता है। तो ये 5 आया, 5 प्लस, ये बहुत छोटा नंबर बन जा रहा है ना, यहाँ पे 5 आने के बाद बहुत छोटा नंबर बन जा रहा है, यानी मूव इंटू हो रहा है, क्योंकि इंटू मेरा हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि इंटू जो होता है वो नंबर को बड़ा करता है। अगर हमें छोटा नंबर बन रहा है, अगर बड़ा नंबर बनाना है, यानी इंटू का कुछ खेल है, तो क्या हो सकता है, 5 हुआ, यहाँ पर अगर इंटू आ जाता है तो 45 हो गया, और फिर तो फिर उतना कुछ खेल मुझे दिख नहीं रहा। यहाँ पे अगर इंटू आता है तो 5 हुआ प्लस 45 हुआ, हाँ यही है, ये सही है आपका। कैसे, तो देखिए, यहाँ पे मेरा 5 आ चुका था, मैंने लिख दिया इसको 5 प्लस 15, यहाँ पे इंटू 3, और यहाँ पे माइनस 3, सही है। पहले मल्टीप्लाई वाला करते हैं हम, तो यहाँ पे 45 हो गया, 45 प्लस 5 और माइनस 3, तो 40। आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, या फिर आप चाहें तो इस 3 को उधर भेज दें, तो 47 प्लस 3 इज 50, और यहाँ पे 45 प्लस 5 इज 50। आप ऐसे भी कर सकते थे, आगे देखते हैं। सेम थिंग करेंगे, हम डिवाइड का प्लेस चेक करेंगे, डिवाइड यहाँ पे फ्रैक्शन बन रहा है, लेकिन ये फ्रैक्शन कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी ये डिवाइड ही चेंज होगा, डिवाइड ही चेंज होगा, तो ये दोनों को मैंने एक बार में ही कट कर दिया। अब इन दोनों में से मैं किसी एक को चेक कर लूंगा, जो सही होगा, मान लीजिए मैंने ए को चेक किया, अगर ए सही आया तो मैं ए पे टिक मार दूंगा, अगर ए गलत आया तो मैं बी पे टिक मार दूंगा, ठीक है। फिर चेक करते हैं हम लोग, ए पे चेक करते हैं। अच्छा, मैं तो ये भी चेक चेक कर सकता हूँ डिवीजन कहाँ पे मूव हो रहा है, अभी मैंने अभी वो तो चेक ही नहीं किया ना, डिवीजन को मैंने प्लस पे लेके गया, तो यहाँ पे आ रहा, तो 70 170 170 डिवीजन, हाँ ये डिवाइड यहाँ पे हो जा रहा है, ये मेरा यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, तो यानी ये आपका सही है, मतलब हो सकता है सही है। हाँ माइनस पे देखते हैं, माइनस पे अगर हम लेके जाते हैं तो ये सही नहीं आ रहा। यहाँ पे यहाँ पे क्या बन रहा है, मेरा एक फ्रैक्शन बन रहा है, जैसे कि 42/47 बन रहा है, ये एक फ्रैक्शन है। मैं इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई तो है नहीं कि मैं इसको सॉल्व कर पाऊँ, तो यानी ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन अब हम ऑप्शन ए को बेसिक से चेक कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 459 प्लस 17, मैंने पहले उसको मल्टीप्लाई किया 34 से 2 टाइम्स में, और फिर यहाँ पे बचता है 119,
119 उससे 7 टाइम्स में गया यानी 27 हो गया। 27 मैंने अब इसकी जगह रख दिया, 27 इंटू 12 कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने चेंज किया था प्लस, तो यहाँ पे +72 आएगा, यहाँ पे -47 आएगा, इक्वल्स टू 349 होगा। इसको आपने किया तो 27 इंटू 10 इज 270 प्लस 54, 324। आपने इसे +72 ऐड किया, क्या बना 6, 9 और 3। इसमें आपने 47 घटाया तो क्या बन रहा है, पीछे 9, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, जो कि आपके उसके बराबर है, यानी ये सही था। लेकिन आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, मैं तो आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि थोड़ा टाइम है आपके पास, एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा। डिवीजन गलत जगह है, यानी डिवीजन मेरा आंसर होगा, मैंने इसको काट दिया, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ मैं कहाँ कहाँ मूव कर सकता हूँ। डिवीजन को मैं प्लस के साथ मूव कर सकता हूँ, प्लस यहाँ पे तो 104 ये हो जा रहा है। यहाँ देखते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ चेक करते हैं, यहाँ भी नहीं हो रहा है, यानी इसका आंसर कौन सा, प्लस वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ हमने देखा डिवीजन सही जगह है, डिवीजन सही जगह, बहुत देर बाद डिवीजन सही जगह मिला हमें, तो अभी से हम छेड़छाड़ तो अभी तो नहीं करेंगे। लेकिन डिवीजन कहाँ कहाँ गया, बस एक जगह गया प्लस के साथ, प्लस कहाँ, फ्रैक्शन बन रहा है, फ्रैक्शन सॉल्व नहीं हुआ, नहीं गलत है वैसे भी। तो हमें डिवीजन मूव वैसे भी नहीं करना था क्योंकि डिवीजन सही जगह था। हम चेक करेंगे नंबर कैसा है हमारा, नंबर ठीक ठाक ही है, ज़्यादा बड़ा ज़्यादा छोटा नहीं है, चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5, ठीक है, 50 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो ये क्या हुआ, नंबर ही छोटा आ जा रहा है, निगेटिव आ जा रहा है नंबर, यानी प्लस और माइनस ही चेंज हो रहा है, प्लस यहाँ पे आ रहा है माइनस वहाँ पे जा रहा है। चेक कर लेते हैं हम लोग, 50 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 6, तो ये मेरा 15 हुआ, 15, 65, 65 माइनस 6 59, सही है, सही था। यहाँ आते हैं, ये हमारा आपका आज का 16th क्वेश्चन जो आपको खुद से सॉल्व करना है। पहले हम क्या करते हैं, प्लस चेक करते हैं डिवाइड का पोजीशन, डिवाइड्स की जगह है कि सबसे अधिक आया कौन है इसमें, तो इसमें आया सबसे अधिक प्लस आया, सबसे अधिक इसमें प्लस आया हुआ। हम डिवाइड का पोजीशन चेक करेंगे, या डिवाइड यहाँ पे जो कि सही जगह है, डिवाइड करने पे 2 आता है। इनके कंपेरिजन जो 40 वो ठीक ठाक नंबर है, बड़ा है, मतलब इनसे बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे इंटू करने पे सिर्फ 24 आ रहा है, तो हो सकता है कि इंटू का प्लेस चेंज हो रहा हो, लेकिन हम बाद में पता करेंगे। तो डिवीजन करने पे इंटू, डिवीजन की जगह इंटू, तो यहाँ पे फ्रैक्शन आता है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। डिवीजन प्लस की जगह तो यहाँ पे एक 4 आता है जो कि एक अच्छा इंटीजर है, लेकिन हमारे एक बड़े नंबर को वो और छोटा कर दे रहा है, और हमें बड़े नंबर के पास जाना था। ये तो वैसे ही हमारा एक छोटा ही नंबर था वैसे, लेकिन और छोटा कर दे रहा है। लेकिन फिर हम चेक कर लेते हैं, अगर हमें उतना श्योरिटी नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा। प्लस के बाद यहाँ पे 4 के बाद प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 इंटू 12 इज 24, ये 28 हुआ, 28 माइनस 40, मतलब वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हम लोग, ठीक। अब इस पे ही अटक जा रहे हैं, यानी ये तो ऑप्शन नहीं है, ये दोनों ऑप्शन हमने कट कर दिया। अब इन दोनों में से किसी एक को हम चेक कर लेंगे। यूजुअली हमें किसे चेक करना होता है, प्लस को किसी अच्छी जगह लेके जाना होता है जहाँ पे बड़ा नंबर बन रहा हो। यहाँ पे लेके जाएंगे तो एक बड़ा नंबर बन रहा है, चेक कर लेते हैं। 16, तो 16 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तो वो 64 दे देगा हमें, 16 इंटू 4, तो 64 का यहाँ पे डिवाइड रहेगा, वैसे पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे प्लस हो जाएगा 12, यहाँ पे -4, जो कि 40 के बराबर आना चाहिए। चेक करते हैं, पहले डिवाइड, ये तो 2 आया, तो 16 इंटू 2 करने पे 32 हुआ, 32 प्लस 12 इज 44, -4 इज 40, नहीं ये वाला ऑप्शन सही था। आगे चलते हैं, होपफुली आप तक अभी तक आपको कोई भी गलत नहीं हुआ होगा। आगे देखते हैं, पहले डिवाइड का पोजीशन चेक करेंगे, डिवाइड गलत जगह है, यानी डिवाइड हो रहा होगा, ये दो को हम कट कर देते हैं। किसी एक को चेक कर लेंगे, दूसरा सही हो जाएगा। डिवाइड कहाँ जा रहा है, इंटू की जगह जा रहा है, फिर से ये गलत, यानी ये सही है आपका, प्लस की जगह जा रहा है, प्लस यहाँ पे, यार ये आपका ऑप्शन सही है, चेक करने की नीड नहीं है, आप चेक करेंगे लेकिन खुद से। यहाँ आते हैं, फिर से हम क्या करेंगे, डिवाइड का पोजीशन चेक करेंगे, डिवाइड सही जगह है वैसे तो, लेकिन 1/4 बन रहा है, 24 से ये इंटीजर हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है ना। यानी मैं यही केस कह रहा था, ये जो केसेस होते हैं जहाँ फ्रैक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि बगल में मल्टीप्लिकेशन होता है। ये उन्हीं केसेस में से जहाँ पे ये एक्सेप्टेबल होता है। आगे देखते हैं, और डिवाइड यहाँ पे जा रहा है, डिवाइड यहाँ पे जा रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। प्लस की जगह गया तो फ्रैक्शन आ गया, फिर इंटू हुआ तो नहीं, ये वाला अच्छा जगह नहीं है। यहाँ देखते हैं डिवाइड का मल्टीप्लाई की जगह, तो हाँ ये भी एक्सेप्टेबल ही है वैसे तो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक बड़ा नंबर चाहिए वैसे, तो हम जो हमारा जो बड़ा नंबर है पहले से है उसको हम और छोटा तो करेंगे नहीं वैसे, तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं। 32 प्लस डिवाइड करने के बाद 6 आया, इंटू 16 -64, तो ये कुछ भी कर लो, उसमें -64 कर दोगे तो 90 तो आएगा नहीं, यानी ये तो गलत है, ये मेरा गलत है। आगे देखते हैं।
ये दोनों मेरे गलत हो गए। इन दोनों में से किसी एक को चेक करेंगे, दूसरा सही हो जाएगा। चेक करते हैं ना, किसे चेक करना चाहिए। ये बड़ा नंबर दे रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड करें तो 1/4 आया, इसको करने के बाद 6 आ रहा है। ठीक है, तो 6 प्लस 32 ये तो हो नहीं रहा, यानी ये तो चेंज होना चाहिए। इंटू तो चेंज होना चाहिए कहीं ना कहीं। इंटू तो मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, इंटू को छोड़ के चेंज होना चाहिए, क्योंकि इंटू तो वैसे ही बड़ा नंबर दे रहा है, इसको हम और छोटा तो करेंगे नहीं। तो हम माइनस और प्लस को चेक करते हैं। यहाँ पे अगर +64 हो और यहाँ पे अगर -32 हो, ये तो हमें कितना दे रहे थे, ये 6 दे रहे थे। 24 इंटू 1/4, तो ये हमें 6 दे रहे थे। तो ये क्या आ जाएगा? कुछ इसमें मिस्टेक हो रहा है क्या हमारे से? 24 है यहाँ पे, इंटू 1/4 है। यहाँ तक तो कोई मिस्टेक नहीं है, हमें तो हमने कट किया तो 6 आया। और हम प्लस एंड माइनस का रूल चेंज कर रहे हैं, तो 32 माइनस 6 प्लस 64। 64 है 32, 96, 96 माइनस 6 इज 90। इस मिस्टेक क्या था पता नहीं, लेकिन हमेशा हम बोर्ड मास को ही फॉलो करेंगे चाहे कुछ भी हो। आगे देखते हैं, यानी प्लस माइनस का होगा। होपफुली आपका भी सही था। आगे देखते हैं, हम डिवाइड को चेक करेंगे। डिवाइड कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये तो सही जगह है, जिसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो हम चेंज नहीं करेंगे। 14 इंटू 6 इज 84, सही है। अब हम चेक करते हैं हम चेंज करेंगे किसे। तो डिवाइड तो एक ही ऑप्शन में था, डिवाइड चेंज ही नहीं करेंगे। इंटू 2 ऑप्शन में, प्लस 2 ऑप्शन में, तो हो सकता है कि हम इसको चेंज कर रहे हो, लेकिन हो सकता है किसी को भी चेंज कर रहे हो। मतलब मल्टीप्लाई भी तीन ही, मतलब ये तब दो दो ऑप्शन में तो कुछ बता नहीं सकते किसी को चेंज कर सकते, चेक ही करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। अ, यहाँ पे हमने देखा तो 6 आया था, 6 आया था। यहाँ पे 23 है। हमें एक छोटा नंबर लाना है, एक छोटा नंबर आया तो मल्टीप्लाई वाले को देखना पड़ेगा कहाँ है वो। इंटू 8 करने पे क्या आ रहा है? 48 आ रहा है। हाँ, ये इंटू वाले को ही चेंज करेंगे, नहीं बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। 6 इंटू 48, 5 के कंपेरिजन में बहुत बड़ा नंबर है, तो इंटू वाले को ही चेंज करेंगे। हम देखते हैं किसे चेंज कर सकते हैं। छोटा नंबर कहाँ है इसमें? छोटा नंबर यहाँ है। यहाँ पे अगर लाने का दे ऑप्शन है क्या कोई? सी पे है। सी पे एक बार चेक कर लेते हैं ना हम, क्या है। 23 है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 6 है, माइनस यहाँ पे 8 है। 23 इंटू 6 29 हुआ, -24 किया मैंने तो 5 आ जा रहा। सही है आपका आंसर। और हम सब चीज़ ऑब्जर्व करके ही करेंगे। 84 मतलब ये 7 टाइम्स में आ गया, ये तो हो रहा है डिवाइड। चेक करते हैं डिवाइड का ऑप्शन सिर्फ ये है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये नहीं होगा। फिर चेक करते हैं और क्या हो सकता है ना, हमें एक छोटा नंबर चाहिए। मल्टीप्लाई कहाँ है मेरा? यही चेंज होगा, यही चेंज होगा। अब तो समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत बड़ा नंबर दे रहा है, यही चेंज होगा। इससे चेंज होगा वो खोजना इंपॉर्टेंट है। तो 9 मल्टीप्लाई के साथ दो ठो सिम दे रखा है इसने, प्लस एंड वो। तो अगर प्लस की जगह लाते हैं तो यहाँ पे 7 आया, 7 इंटू 3 इज 21। 7 इंटू 3 इज 21। और यहाँ पे इंटू गया था, प्लस गया था ना, तो 9 प्लस 21 इज 30। 30 माइनस 19 इज 11, यानी आपने सही सोचा, प्लस के साथ ही चेंज हो रहा है। आगे देखते हैं। These two signs need to be interchanged to make the equation। अगेन हम डिवीजन को चेक करते हैं, डिवीजन सही जगह दे रखा है। डिवीजन सही जगह दे रखा है। अब इसका हम प्लेस देखते हैं कहाँ कहाँ इसने दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है सिर्फ एक ऑप्शन में, तो हो सकता है सही मतलब गलती हुई है। यहाँ पे 8 आता है। ओके, ये एक अच्छा नंबर है, इंटीजर है, एक इंटीजर है जो कि अच्छा नंबर है। अब चेक करते हैं क्या हो रहा है इससे। अच्छा हाँ, यही चेंज होगा, इंटू ही चेंज होगा। इंटू करने में बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, बहुत छोटा नंबर दे रहा है, ये तो हमने ऑब्जर्व कर लिया। हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि मल्टीप्लाई करने में बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, और यहाँ पे बहुत छोटा नंबर दे रखा है, यानी इंटू वाला ही चेंज होगा। और इंटू जब यहाँ पे चेंज हो रहा है तो लाइक सेट कर जा रहा है, डिवाइड के साथ वो सेट कर जा रहा है। तो इसको हम एक बार सेट करके चेक कर लेते हैं। 9 8 हुआ, सॉरी 8 कैसे हुआ? 18 को इस डिवाइड करेंगे, नॉट कि 9 से। इसने डिवाइड किया तो 4 हुआ, राइट। 4 टाइम्स 4 इंटू 9 प्लस 19 माइनस 39, 36 हुआ, माइनस 20 हुआ, तो ये 16 आया, यानी ये सही है। आगे देखते हैं। स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कभी कभी। यहाँ देखते हैं, डिवीजन सही जगह दे रखा है। डिवीजन कहाँ कहाँ मूव हो रहा है, तो प्लस के साथ मूव हो रहा है। यहाँ पे 1/3 आएगा, लेकिन यहाँ पे इंटू 15 दे रखा है, जो कि इसको 5 बना देता है। अच्छा, तो इसको लाइक ये सही जगह दे रखा है, इसको हम चेक कर लेंगे बाद में। और ऐसा रखते तो क्या होगा, ये 3 हो जाएगा पूरा। 3 हो गया, एक छोटा नंबर बन जा रहा है, जो कि हमें 39 के पास जाना है। तो हो सकता है ये डिवीजन चेंज हो रहा हो। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं ना। यहाँ पे पूरा जो भी खेल था, इस खेल को करने के बाद क्या आ रहा था? कहाँ गया डिवीजन? डिवाइड हमारा चेंज करने के बाद डिवाइड का ऑप्शन कहाँ दिया था? प्लस का दिया था ना। डिवाइड अगर हमने चेक किया तो वन, इसको पूरे को करने के बाद हमें क्या मिला था? 1/4
पूरे को करने के बाद हमें मिला था यहाँ पे डिवाइड किया तो 1/3, हम पूरे को करने में 5 मिला था और यहाँ पे गया मेरा प्लस, तो 45 प्लस 5 इज़ 50, 50 माइनस 11 इज़ 39। ये हो गया हमारा सेट, ये ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। हम चेक करेंगे डिवाइड को, डिवाइड सही जगह है या गलत जगह है, तो से इंटू 7 करने पे वो सेट हो जा रहा है। ये 7 टाइम्स में सेट हो जा रहा है। आगे देखते हैं। डिवाइड यहाँ माइनस जगह दे रखा है, माइनस जगह करने पे 9 टाइम्स में सेट हो जा रहा है। अगर इंटीजर बन रहा है तो चेक करते हैं। यहाँ पे डिवाइड तो होना चाहिए क्योंकि डिवाइड ये बहुत बड़ा नंबर है। माइनस भी आता तो ये एक बड़ा नंबर ही बन जाता है ना, लाइक ये जो नंबर आएगा माइनस भी आता है यहाँ पे, तो ये 150 से ऊपर आ रहा है और 148 इसका 1/3 टाइम्स है। तो ये तो चेंज होना चाहिए, डिवाइड नहीं होना चाहिए, डिवाइड तो चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि छोटा नंबर ला के दे रहा है हमें। ये तो अच्छी बात है। आगे देखते हैं क्या मतलब हो सकता है चेंज में। तो ऑप्शन सी को मैं कट करता हूँ क्योंकि ऑप्शन सी नहीं होगा, बाकी ऑप्शन सोचता हूँ प्लस प्लस इंटू इंटू माइनस माइनस, अच्छा सब बराबर ही दे रखा है। यहाँ पे मेरा 7 आया, 7 में मैं माइनस थे 7 इंटू, ये सही है, ये तो सही लग रहा है मुझे, वैसे चेक करूँ एक बार। क्या होगा ये, और ये 68 बना दे रहा है ना, 68 बड़ा नंबर बना दे रहा है, तो हो सकता है कि वो कुछ और हो रहा है यहाँ पे तो 7 रहेगा ही रहेगा। 7 हुआ इंटू 3 हो जाएगा, 7 इंटू 3 21 हो गया, प्लस 29 कर दूँ तो मैं 50 हो गया, 50 माइनस 2 कर दूँ तो 48 हो जा रहा है। ये सही है, मैंने यहाँ पे 7 बना लिया था। 7 7 में माइनस और मैंने मल्टीप्लाई को चेंज करके चेक कर लिया, माइनस एंड मल्टीप्लाई को चेंज करके चेक कर लिया क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा सूझ नहीं रहा था, तो मैंने डायरेक्ट इसको चेंज करके ही चेक कर लिया। तो 7 इंटू 3 किया मैंने, फिर 21 आया, उसमें मैंने 29 जोड़ा तो 50 आया, फिर मैंने माइनस 2 किया तो 48 बन गया। आगे देखते हैं। अच्छा, ये यहाँ से आपका नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होता है जो एक और भी अच्छा टाइप है। ये टाइप भी आता है लेकिन बहुत कम आता है, लेकिन ये टाइप थोड़ा अच्छा है। इस टाइप को हम करेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में, जिसमें हम और क्वेश्चन करेंगे। अभी आपने शायद 23 क्वेश्चन किए ना, अगर यहाँ पे 24 लिखा तो आपने 23 किए होंगे। तो हम आगे और कम से कम इस चैप्टर में कम से कम 50 क्वेश्चन तो और करेंगे ही करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आए होंगे अच्छे अच्छे और भी मैं लेकर आऊँगा, हम सारे कर लेंगे। जी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उससे पहले आप इस वाले जो सेशन का प्लेलिस्ट है उसको आप सेव कर लेंगे। जितने भी सीजीएल मेंस के बच्चे हैं वो इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के जो आपको हेल्प के हैं।